मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरे कहने पे यहाँ आए। आशिकाने रसूल को सलाम करती हूँ, क्योंकि हम गुस्ताख रसूल को बताना चाहते हैं कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, बीवी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कौन थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ को इस्लाम की दावत से वापस आते हैं तो उनके ऊपर बदमाश बच्चों को छोड़ा जाता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारते हैं, ए अल्लाह, आपने मुझे किन के भरोसे छोड़ दिया है, इन जालिमों के। और तभी अल्लाह ताला के फरिश्ते नाजिल होते हैं तो कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म दीजिए, हम इन पहाड़ों को चक्की के मानंद रेजा रेजा कर देंगे और इन लोगों पे छोड़ देंगे, इन लोगों का वैसा हाल कर देंगे। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, नहीं, ये लोग नहीं, इनके जो आने वाली नस्ल है वो इस्लाम कबूल करेगी, वो दीन पे कायम होगी, और वो नस्ल हम हैं, हम सब हैं। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगी कि इस्लाम में हम सबका क्या दर्जा है, इस्लाम में हम लोगों का क्या मर्तबा है, हमारी माओं का क्या मर्तबा रहा है। हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। याद कीजिए हमारी माएं क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, क्या क्या सितम सही है, क्या क्या जुल्म सही है। पहले आप याद कीजिए मेरी उस माँ का जिनका नाम बीबी हाजरा था। याद है सबको बीबी हाजरा के बारे में? बीबी हाजरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी थी। उनको जब हुक्म आया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि आप अपनी बीवी और बच्चे को दूसरी जगह जो है छोड़ दीजिए, और जब उनको एक ऐसी वीरान जगह पे छोड़ दिया वो परेशान हो गई। उसके बाद बीवी हाजरा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन सी जगह है, यहाँ खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, मैं किसके भरोसे रहूंगी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, ये अल्लाह का हुक्म है। ये सुनते ही बीवी हाजरा ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने हमारे लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा। याद कीजिए वो सफा मरवा की दौड़ जो वो लगाया करती थी और पुकारा करती थी। हमको ये सब चीजें याद रखनी चाहिए। उसके बाद जो हम आज मक्का शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं और तक़यामत नमाज पढ़ते रहेंगे, ये उनकी ही देन है। याद कीजिए बीबी आसिया को, जो फिरौन की बीवी थी, एक मालदार औरत थी, ऊंचे घराने से राब्ता रखती थी, लेकिन ऐशो आराम छोड़कर अल्लाह ताला की राह में निकल पड़ी। उनको तख्त पे लेटाया गया, उनके साथ जुल्म किया गया, उनको कहा गया कि तू अपने दीन से, अल्लाह की राह से मुकर जा, वापस आ जा। लेकिन वो हर टाइम यही बोलती रही, नहीं। उनको कोड़ू से मारा जाता था, पहलवानों को लाया जाता था, उनको कोड़ू से मारा जाता था। उनके एक एक जॉइंट पे कीले ठोकी गई, और वो देख के अल्लाह से पुकारी और बोली, ऐ अल्लाह, मुझे फिरौन के जुल्म से, इस जाबिर हुक्मरान के जुल्म से मुझे नजात दे, मुझे अपने पास जगह दे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जरूर तुम्हारे को मेरे पास जगह मिलेगी, और तुम ता कयामत एक मिसाल बन के रहेगी औरतों के लिए। हमारे लिए वो मिसाल है। वो अपना ऐशो आराम, अपना सब कुछ छोड़कर अल्लाह की राह में निकली। उसके बाद बीबी सुमैया, पहला कत्ल जिनका हुआ दीन इस्लाम में, उनके साथ इतनी अज़ियतें दी, इतनी तकलीफें दी
कि उनके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड घुसा दी गई, लेकिन वो फिर भी बोलती रही। जैसे फिरौन ने कहा था कि तू अपने दीन से फिर जा, तू अपने दीन से हट जा, वैसे ही अबू जहल ने भी उनको कहा कि तुम दीन से फिर जाओ, तुम वापस आ जाओ। लेकिन वो क्या बोली? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उनका भी इंतकाल हो गया। हाल ही 25 साल की बात है। हमारी एक बहन जो मिस्र से ताल्लुक रखती है, जिनका नाम ज़ैनब गजाली है, उनको उल्टा लटकाया गया और पहलवानों से उनके ऊपर कोड़े बरसाई जाती थी। लेकिन वो कहती रहती थी कि ए गजाली तू सुमैया से आगे नहीं, ए गजाली तू सुमैया से आगे नहीं। सुनिए मेरी बहनों, कितना ऊंचा मकाम है हमारी माओं का, किस तरह से उन्होंने अज़ियतें सही हैं, किस तरह से उन्होंने तकलीफें सही हैं। आपको हमको तो दीन इस्लाम आसानी से मिल गया है। हम लोग कहाँ मसरूफ हैं? दावतों में। हम लोग कहाँ मसरूफ हैं? शॉपिंग में। देखिए हमारी माओं के साथ क्या सलूक हुआ है। उन्होंने दीन इस्लाम के लिए क्या क्या नहीं सहा है। आज हैदराबाद में अगर कहीं देखेंगे तो एक से एक फंक्शन हॉल बन रहे हैं, एक से एक जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। क्या ये दीन इस्लाम है? हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही हैं। हमको दीन की बात करनी चाहिए। हमको बोलना चाहिए कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, हमारी माओं की सीरत क्या है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, आप लोग तो टिप्पणी कर दिए, हिंदुस्तान की फिजा को खराब कर दिए, हिंदुस्तान के माहौल को खराब कर दिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो है हमारे प्रॉफिट मोहम्मद की बायोग्राफी पढ़िए, बीवी आयशा रज़ी ताला अन्हु की बायोग्राफी पढ़िए कि हमारे अल्लाह की क्या सजेशन थी या हमारे अल्लाह की क्या मर्जी थी कि बीवी आयशा रज़ी ताला अन्हु का जो निकाह है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 साल में हुआ और 9 साल में उनकी विदाई हुई। उसके पीछे अल्लाह का ये मतलब था कि 9 साल की बच्ची जो प्रॉब्लम्स फेस करती है, 9 साल की बच्ची में जो तब्दीलियां आती हैं, वो अपने फादर के साथ शेयर नहीं कर सकती। आपकी भी अगर बेटी रही तो वो आपसे शेयर करेगी, आपके फादर अपने फादर से शेयर नहीं करेगी। तो वो सब चीजें जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी आयशा रज़ी ताला अन्हु को सिखाए। इनफैक्ट हमारा जो दीन है, हमारा जो रिलीजन है, हमें आधा रिलीजन जो सिखाई है वो बीवी आयशा रज़ी ताला अन्हु है। उसकी मैं मिसाल आपको ये देती हूँ कि हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु बीवी आयशा से पूछे कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ में दूरी रखी जाए तो वो कितनी रहनी चाहिए। ये सवाल हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की वफात के बाद ये पूछा गया था। तो बीवी आयशा रज़ी ताला अन्हु ने कहा 3 महीने। उस दौर में जब लोग जंग पे जाते थे तो 3 महीने में उनको वापस बुलाया जाता था, क्योंकि उस दौर में खत का या फोन का ऐसा कोई भी सिलसिला नहीं था जिससे घर वालों से राब्ता किया जाए। तो ये उनकी नॉलेज थी, ये उनका दिमाग था, क्योंकि ये सब चीजें उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी। नुपुर शर्मा, आपने बयान दे दिया, आपको लगा कि आप अपने आका को, मोदी को खुश कर देंगी, आपको मिनिस्ट्री मिल जाएगी, आपको एमएलए का पद मिल जाएगा, लेकिन नहीं, आपने बहुत ही बड़ी गलती की है। आपको नहीं पता कि हमारी माओं का क्या रुतबा है। हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारी माओं के खिलाफ जो उंगली उठे, सरकार दो आलम के खिलाफ जो उंगली उठेगी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं कुर्बान जाऊं, मेरे वालिदैन कुर्बान, मेरा औलाद कुर्बान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हम कभी ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी नरेंद्र मोदी जी से डिमांड है और हिंदुस्तान के जितने भी सीएम हैं उनसे डिमांड है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म गुरु या होली प्रॉफिट्स के खिलाफ बोले, उनके खिलाफ
पनिशमेंट होनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और ये हमारे को प्रूव करके बताइए नवीन जिंदल को और नुपुर शर्मा को अरेस्ट कर क्योंकि दोबारा कोई ऐसा ना उठे जो फिर से उंगली उठाए या फिर से गुस्ताखी करे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, भले ही हमको रोड पे निकलना पड़े, हमको मरना पड़े, हम मरेंगे, लेकिन हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सरकार दो आलम पे या हमारी माओ पे कोई गुस्ताखी करे या उंगली उठाए। शुक्रिया। जगह जो है छोड़ दीजिए, और जब उनको एक ऐसी वीरान जगह पे छोड़ दिया वो परेशान। तो मैं मुनव्वर हुसैन कासमी गयावी। देखिए, ये हमारा पुराना प्रोटेस्ट ये गोया के पूरे हिंदुस्तान के लिए मिसाल है। मैं इस पर हमारे मैडम शाकिर और उनके रुफका, हमारे एडवोकेट जो है शाकिर साहब, मैं उन तमाम को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। इन्होंने इतना पुराना हमारे इतने जो है हमारे रखवाले पुलिस हजरात बहुत ही पुराना गोया के हमारी बात को ऐसे सुन रहे हैं या ऐसे शरीक है गोया के हमारे साथ है ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे प्रोफेट मोहम्मद कहा जाता है, वो कोई सिर्फ हमारा और आपका नबी नहीं है, वो तो हर एक इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, दरिंदा हो, परिंदा हो, जो भी मखलूक हो, उन तमाम का ताल्लुक रहमतुल लिल आलमीन से है। इस बात को आप याद रखिए कि आपका जो लक़ब है वो रहमतुल लिल आलमीन है। रहमतुल लिल आलमीन का मतलब होता है कि पीस ऑफ द एवरी वन, एवरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए वो अमन और अमन का पैगाम है। जो उनका नाम ले मोहम्मद, तो वो ऐसा है जैसे दो लबों दो होठ इंसान चूस लेता है मोहब्बत के मारे, इसी तरह मोहम्मद का नाम लेते ही दोनों होठ मिल जाते हैं। और इस बात की दलालत करती है कि जो भी नाम दुनिया में, चाहे वो गुस्ताखी से नाम लेने वाला हो, चाहे वो मोहब्बत में नाम लेने वाला हो, वो नाम आखिर में दोनों होठों को मिलाकर मोहब्बत का ही पैगाम देता है। तो मैं पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि गुस्ताखी आप कर रहे हो, इसका अंजाम कानूनी तौर पर हमारा हिंदुस्तान तुमको देगा, आज नहीं कल को देगा। आज अगर कोई जज आपके मुआफिक फैसला करता है, कल को चल के कोई अल्लाह ऐसा जज पैदा करेगा जो तुम्हारे जो है तुम्हारी चालाकी और होशियारी को समझकर, उस तुम्हारे जो है इस नाइंसाफी को समझकर तुम्हारे खिलाफ भी फैसला दे सकता है। आज अगर हुकूमत की वजह से तुम बच रहे हो या इस तरह तुम छुपे छुपे फिर रहे हो, उनके दामनों के नीचे बचते फिर रहे हो, लेकिन याद रखो इंसाफ में देर जरूर है मगर अंधेर नहीं है। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और मेरे माए और बहनों, इस बात को याद रखिए कि आपने जो इस मशक्कत को उठाया है वो रहेगा और बेकार और ज़ाय नहीं होने वाली है। चाहे आप हमारे पुलिस हजरात मेहनत करने के लिए सुबह से यहाँ पर खड़े हो या हम लोग बाद में उनसे आए हो, आपकी मेहनत दीन दुनिया में भी आप इसका बदला पाओगे और आखिरत में भी मरने के बाद पाओगे। आप भी क़यामत में गवाह बन जाओगे। क्या आप भी वहाँ पर खड़े होके मोहम्मद की मोहब्बत में खड़े थे? तुमने इनको अमन शांति के प्रोटेस्ट करने का हक दिया, तुम्हें भी मुबारकबाद हो। मैं इन्हीं चंद बातों से अपनी बात को खत्म करता हूँ। शर्मा और जंडाल, उन्होंने मजहब इस्लाम के बारे में हमला किया, जबकि वो हिंदू धर्म से वाबस्ता रखते हैं, तो उनको इस्लाम के बारे में बात नहीं करना चाहिए था। इस तरीके के बात ये कोई नई बात नहीं है। आए दिन हमारे मुल्क में बीजेपी के मिनिस्टर और अदर उनके मजहबी लीडर्स इस तरीके के बयान देकर ये समझ में नहीं आ रहा कि वो हमारे देश को करना क्या चाह रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि एक प्री प्लानिंग के तहत वो भारत को तबाह करना चाह रहे हैं। पिछले 24 घंटे में मीडिया में एक नया शोषा चल रहा है कि अल कायदा इस मुल्क में दाखिल होने वाला है। ये मीडिया के गोद में अल कायदा वाले कहाँ से आके बैठे, हमको उसका आइडिया नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि आरएसएस और अल कायदा के कुछ ताल्लुकात है। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। इस मुल्क को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये चंद मुट्ठी भर शरपसंदों की वजह से हम इस मुल्क को तबाह होने नहीं देना चाहिए। इसके लिए एहतजाज एक अपनी जगह है। ये एहतजाज मुसलमान का नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के उन 80% अवाम का एहतजाज है जो इस मुल्क को बचाना चाहते हैं। मुट्ठी भर लोगों के शरपसंदी से इस मुल्क को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि
नकुल शर्मा को और जंडाल को इमीडिएट अरेस्ट करके जेल को भेजे। अगर हुकूमत ये नहीं करती है तो हम इस रास्ते से भी हट सकते हैं। लिहाजा हम हुकूमत से अपील कर रहे हैं, उमूमन तौर पे ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान डर रहा है, मुसलमान खामोश है। ना मुसलमान डर रहा है, ना मुसलमान खामोश है। मुसलमान इस मुल्क का वफादार है और जब जब इस मुल्क में बुरा वक्त आया, मुसलमानों ने अपनी जान देकर इस मुल्क के बुरे वक्त को ख़त्म किया। आज भी इस मुल्क में जो हालात हो रहे हैं, हम चाहे तो 24 घंटे में नकुल शर्मा को और झंडा को सबक सिखा सकते हैं, लेकिन हम ये मालूम है हमको कि ऐसी हरकत करने से हमारे मुल्क की एकजुटता को नुकसान होता है, हमारे मुल्क को नुकसान होता है। हम इसलिए खामोश हैं। लिहाजा हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि वो इमीडिएट इन लोगों को कह के अरेस्ट करे, ना कि उनके ऊपर केस बुक करके फॉर्मेलिटीज करे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे नौजवान साथियों, मौजूद हजरात, आज हम एहतजाज कर रहे हैं नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के खिलाफ, क्योंकि ये दो गुस्ताखे रसूल है। मर जाए उम्मत अगर नबी की नामूस पर पैरा नहीं दे सकती है, ये हमारे नबी के नामूस का मामला है और हम खते बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नुपुर शर्मा के जैसे लोग हिंदुस्तान का माहौल खराब कर रहे हैं, मुसलमानों के आस्था से खेल रहे हैं, जज्बात को झिझोड़ रहे हैं और ये सोचते हैं कि हम नाजेब अल्फाज इस्तेमाल कर कर कानूनी कार्रवाई से बच जाएंगे। मगर आज सारे दुनिया में मुसलमान सड़कों पे उतरा हुआ है, एहतजाज कर रहा है और एहतजाज में एक ही चीज को बुलंद कर रहा है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल को अरेस्ट किया जाए। पर बीजेपी की ये हुकूमत नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल को अरेस्ट नहीं कर रही है। मैं 3 सवाल पूछना चाह रहा हूं, आखिर बीजेपी की जमात ये 2 लोग को क्यों बचा रही है? आखिर जावेद अहमद के घर पर बुलडोजर क्यों चलाया गया? आखिर मुदस्सिर को गोली किसने मारा? याद रखो मेरे नौजवानों, आज मुसलमान परेशान हाल में है, कमजोर है, पर उसके हौसले बुलंद है। वो हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, अपनी आल औलाद को कुर्बान कर सकता है, अपने खानदान को कुर्बान कर सकता है, अपनी जान को कुर्बान कर सकता है, अपनी माल को कुर्बान कर सकता है, ये सारी दुनिया को कुर्बान कर सकता है। वह गुस्ताखे रसूल को माफ नहीं कर सकता और ता क़यामत तक हम नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल को माफ नहीं करने वाले। हम एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही मांग है कि उसको हिरासत में लिया जाए। पर पुलिस जुल्म और सितम कर रही है। जब हम लोग सुकून से हम एहतजाज को आगे बढ़ा रहे हैं तो लाठी का इस्तेमाल किया जा रहा है, गोली का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो गोली से एक मुदस्सिर मर गया, मेरी नजर में वो मरा नहीं, शहीद हो गया। जन्नतुल फिरदौस में उसका एक आला मुकाम बन गया। और याद रखो, जावेद अहमद का घर मिसमार तो बेशक हो गया, मगर जावेद अहमद ने जन्नत में एक महल का इंतजाम कर दिया। ए मुसलमानों, इनके जज्बात को समझो। आज हमारे दिलों में मातम हो रहा है, आज हमारे दिलों में आग लगी हुई है। तो गुस्ताखे रसूल आसानी से सड़कों पे नजर आ रहा है दिल्ली के, और हम खामोश बैठे हुए हैं। हमें खामोश बैठना नहीं चाहिए, हमें दस्तूर के दायरे में रह के एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि ये फिरका परस्त आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद हर वक्त मुसलमानों के इबादतगाह पर निशाना तान रही है, लाउड स्पीकर पर निशाना तान रही है, हिजाब पर निशाना तान रही है। गुस्ताखे रसूल हर वक्त गुस्ताखे करते जा रहा है और ये बीजेपी की हुकूमत उसको पनाह दे रही है, उसको आगे बढ़ा रही है, उसको उठा रही है। तो हम खामोश कैसा बैठेंगे? बताइए मेरे नौजवानों, हम खामोश नहीं बैठेंगे। कल क़यामत होगी, उसके बाद में आप अल्लाह के सामने जाएंगे, जब अल्लाह ताला आपसे इरशाद फरमाएंगे कि ऐ बंदे, मेरे प्यारे नबी के शान में गुस्ताखी हुई तो तूने
तूने क्या सड़कों पे उतरा, तूने क्या एहतजाज किया, तूने क्या फिक्र जाहिर की, तो उस वक्त हम क्या जवाब दे सकेंगे? हम रुस्वा हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे। हमें शर्मिंदा नहीं होना है मेरे नौजवानों। हमें पुरसुकून तरीके से, अमन सुकून से एहतजाज को कामयाब बनाने का है। और हमारा एक ही मुतालिबा है, जब तक नुपुर शर्मा अरेस्ट नहीं हो जाएंगी हम सड़कों पे नजर आ जाएंगे। आप बम गिराते गिरा लो, गोली इस्तेमाल करते कर लो, लाठी इस्तेमाल करते कर लो, सलाखों के पीछे भेजो, हम हर वो जुल्म सहने के लिए तैयार है। मगर हमारा एक ही मुतालिबा, अरेस्ट निपुल शर्मा, अरेस्ट नवीन जिंदाल। खुदा हाफिज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डायमंड मिशन स्कूल की डायरेक्टर हूँ। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बोलना चाहती हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद जाया करते थे। 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद जाया करते थे। एक लेडी उनके ऊपर कचरा फेंकती थी। कचरा फेंकती तो एक दिन क्या हुआ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नमाज को जाते वैसा ही जाते थे। वो लेडी तबीयत खराब हुई, घर पे रही, कचरा नहीं फेंकी एक दिन। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे रोज कचरा मेरे पे आता था, आज कचरा नहीं आ रहा है, आखिर क्या बात है बोल के जब जो हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो लेडी के घर पे पहुंचे, जब देखे तो वो लेडी जो है जब कदमों पे पैरों पे झुक गई और कहने लगी मैं इस्लाम कबूल कर ली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अखलाक थे। और अब के जो है कुछ भी जरा पत्थर हटा के देखो बोलो तो लड़ाई झगड़ा करते, ये अखलाक अपने पास तो नहीं है। हुजूर की ये अखलाक थे, उनकी शान में ये गुस्ताखी बिल्कुल हम लोग भी माफ नहीं कर सकते। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया। यानी वो खुदाए रहमान जो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में मकाम व मर्तबा बुलंद किया, चाहे दुनिया की तमाम ताकत एक जगह मिलकर भी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी नहीं कर सकते, गुस्ताखी नहीं कर सकते। क्योंकि जो गुस्ताखी कर रहे हैं असल वो अपना तारुफ करवा रहे हैं, असल वो किस नस्ल से है, किस कौम से है, किस मिल्लत से है, वो अपना तारुफ करा रहे हैं। हजरत जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मिस्र पहुंचे तो वहां पर उनका इस्तकबाल किया गया। तो हजरत ऊंट पर बैठे हुए थे, तो लोगों ने इसरार किया नीचे तशरीफ लाए। तो हजरत जबल मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला फरमाने लगे कि मैं इस धरती पर, इस सरजमीन पर कदम नहीं रख सकता, क्योंकि तुम्हारी इस सरजमीन पर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख मौजूद है। जब तक तुम उन्हें सजा नहीं देंगे तब तक मैं इस धरती पर कदम नहीं रखूंगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताकर अपनी बात को खत्म करूंगा, ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा। कानून यही कहता है, अदालत यही कहता है कि जब हम अदालत में जाएंगे, कोई केस या मुकदमा लड़ेंगे, तो वहां पर कोई अदालत की शान में बेअदबी करेंगे तो वहां के जजेस कहेंगे कि ये अदालत की तौहीन, क्या कहेंगे, ये अदालत की तौहीन है। जब दुनिया का और कानून का ये दस्तूर है कि अदालत की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जा सकती, तो हम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो लिहाजा मुसलमानों, एक होने की जरूरत है। हमारे साथ हम अकेले नहीं हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हमारे साथ है। जो इस हिंदुस्तान में है वो तमाम लोग हमारे साथ है और हम उनके साथ है। ये एक का फरीजा नहीं है, तमाम लोगों का है। और यहाँ तक कि हमारा कानून का भी है, कानून को भी जो है लोग तोड़ रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें, अल्लाह उन्हें तो अंजाम को पहुंचाने ही वाला है, लेकिन अल्लाह उन्हें दुनिया में इबरतनाक अंजाम बनाए। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब, पूरे वर्ल्ड में भी नुपुर शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके विरोध में प्रोटेस्ट हो रहे। हमको ये कोई नया स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा बीजेपी और आरएसएस के तरफ से, जो बीजेपी के लीडर और आरएसएस के जो कार्यकर्ता है
ऐसा स्टेटमेंट देते रहते हैं। वो इसलिए देते हैं, उसका रीज़न हमको समझना चाहिए, उसका कारण हमको समझना चाहिए, उसका वो किस कारण ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। तो कुछ बातें हैं शायद से बहुत सारे, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी लागू है, जमहूरियत बोलते हैं जिसको, और जमहूरियत में जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी होता है, यानी जिसकी जितनी संख्या है उसका उतना संता में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसका ये होना चाहिए। तो मेन प्रॉब्लम इंडिया में, हम मुसलमान भाई और बहनों को मैं समझाना चाहता हूँ, मेन प्रॉब्लम इंडिया में मुसलमानों का नहीं है, ये SC ST BC का प्रॉब्लम। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था है, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके ये यहाँ के ब्राह्मण, जिनको इस्लाम में शायद से यहूदी बोलते होंगे, यहूदी ब्राह्मण बोलते होंगे, ऐसा कुछ होगा। हम यहाँ पे इंडिया में उनको ब्राह्मण बोलते हैं, जो पंडित पुजारी लोग रहते हैं। ये लोग यहाँ के नहीं है, ये बाहर से आए हुए हैं, और वो छुपाने के लिए बताते कि मुसलमान बाहर से आए, और जबकि मुसलमान इसी देश के लोग हैं और हमारे भाई है। SC ST BC माइनॉरिटी से यहाँ के मूल निवासी है, यहाँ के भूमि पुत्र है। और ये जो ब्राह्मण बहुत अन्याय अत्याचार किए, हमको टेम्पल में नहीं आने दिए, हमको अछूत बना के रखे, उसके वजह से जिधर मसावाद है, इक्वालिटी है, सब समान है, उधर हमारे लोग गए और इस्लाम में इक्वालिटी है, मसावाद है, क्रिश्चियनिटी में मसावाद है, बुद्धिज्म में मसावाद है, सिखिज्म में मसावाद है, बोला तो इक्वालिटी है, सब समान है। क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, लिंगायत में, सिखिज्म में, जैनिज्म में मसावाद है, लेकिन ब्राह्मणिज्म में मसावाद नहीं है। उसमें एक ऊपर है, एक नीचे है, और इसके नीचे और एक इसके नीचे। तो ब्राह्मणों की यहाँ पे जो संख्या है इंडिया में, ये 3% है, और ये ब्राह्मण 3%, 15% मुसलमान को बोलते हैं कि माइनॉरिटी है। ब्राह्मण कितने परसेंट है? 3% है, और 15% मुसलमान को बोलते हैं कि माइनॉरिटी है। तो 3% माइनॉरिटी हुए या 15% माइनॉरिटी हुए? 3% माइनॉरिटी। अब 3% माइनॉरिटी है तो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, इलेक्शन सिस्टम होता, वोट बैंक पॉलिटिक्स होते, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। तो 3% ब्राह्मण इंडिया में अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो वार्ड मेंबर नहीं बन सकते, क्योंकि 3 वोट आएंगे उनको, है 3 वोट आएंगे, तो 3 वोट से वो वार्ड मेंबर नहीं बन सकते, तो देश का प्रधान कैसे बनेगा? अब 3000 साल से, जब ब्रिटिशर्स नहीं आए तब से रूल कर रहे इंडिया को। अब जब ब्रिटिशर्स चले गए, 70 साल से ब्राह्मण इस देश का हुक्मरान बन के है। कौन बन के? अब नुपुन शर्मा कौन है? ब्राह्मण। नवीन जिंदाल कौन है? तो ब्राह्मण है। नितिन गडकरी कौन है? ब्राह्मण है। सारे जितने भी दिल्ली के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, दिल्ली पे जो लोग कब्जा करके बैठे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सारे यहूदी ब्राह्मण। तो 3% ब्राह्मण ये लोग सत्ता में नहीं आ सकते, इसीलिए SC ST BC जो लोग हैं, अच्छे से सुनिएगा मैडम, SC 3% है, तो वोट बैंक जब होगा तो उनको ब्राह्मण के नाम से 3 वोट आएंगे, तो वो ग्राम का सरपंच नहीं बनेंगे, गांव का सरपंच नहीं बनेंगे। तो देश के ऊपर 70 साल से कब्जा कैसे करके बैठे हैं? अडानी है, अंबानी है, ये सारे ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये लोग ऐसा पॉलिटिक्स चलाते हैं। इस बात को अगर मुसलमान भाई बहनें समझेंगी तो इस देश की रक्षा कर पाएंगे हम, तो इस देश की रक्षा कर पाएंगे। इस बात को सही तरीके से समझे। इस देश यहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स है मैडम, वो बात में करेंगे हम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस देश में क्या है, तो SC ST BC जो लोग हैं, आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, दस्तूर के हिसाब से SC ST BC यहाँ पे 85% है, SC ST BC माइनॉरिटी। और वो लोग मुसलमान के ऊपर, अगर समझो मेरे को इस्लाम कबूल करना है तो समझिए उसमें कुछ ना कुछ रीति रिवाज होगा कि आप ऐसे करो ऐसे करो, मेरे को क्रिश्चियन बनना है, कुछ करना है।
अब आपको हिंदू बनना है तो क्या करना है? कोई बता सकता? हिंदू बनना है तो क्या करना है? जब मुसलमान के ऊपर अटैक करेंगे तो हिंदू बनेंगे। ये इन्होंने ब्राह्मणों ने खोज के निकाला। इसीलिए बार बार कुछ भी होता है तो मुसलमान दुश्मन है, मुसलमान बाहर से आए, और हमारा SC ST BC को हिंदू बना के 85% का हिंदू के नाम से ब्राह्मण लीडर हो जाता और 85% का वोट बैंक सिर्फ ब्राह्मण ले लेता और देश का हुक्मरान बनता। तो इसीलिए तीर मुसलमान पे चला रहा है, लेकिन निशाना मुसलमान नहीं है, ये बात को समझना। जबकि धरती का पहला मनुष्य मुसलमान ही था। तीर मुसलमान पे चला रहे ब्राह्मण इंडिया में, लेकिन निशाना SC ST BC को हिंदू बनाए रखना है, और वो जब तक के हिंदू बन के रहेगा तो ब्राह्मण देश के ऊपर हुक्मरान रहेगा, और उनको हिंदू बनाने के लिए मुसलमान के ऊपर अटैक करना है, तो ऐसा स्टेटमेंट पास करना है। तो ये इसके पीछे की राजनीति है, तो इस बात को समझना है। और अगर अभी क्या है कि आप EVM इसका मेन कारण है। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पाकिस्तान भेजो तो भी वो अपना सत्ता बना लेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे, क्योंकि वोट से जीतना ही नहीं है, EVM से जीतना है, बटन दबाना है, और बटन आप किधर भी दबाओ तो जाएगा बीजेपी को। तो इसलिए इतना सारा ये जो प्रयागराज में जिनका घर उजेड़ दिया उन्होंने बुलडोजर से, ऐसा क्यों कर रहे हैं? एंटी डेमोक्रेटिक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसलिए वो NRC लाए, NPR लाए, CA लाए, और ऐसे स्टेटमेंट पास कर रहे। समझो यहाँ पे किसानों का आत्महत्या हो रहा है, किसान कितने 1 साल धरने पे बैठे थे, 1 साल कोई सुना नहीं, और लेडीज के ऊपर रेप केसेस हो रहे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, GDP डाउन हो गया, देश का सत्यानाश हो गया, फिर भी उनको उतना कॉन्फिडेंस है। क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब तक के रहेगी ऐसे समस्याएं रहेगी, और इस जब तक के EVM है तब तक के ये लोग ऐसे काम करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस बात को सही तरीके से समझे, और हम आपके साथ में SC ST BC वही बताएं। तो ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया 21 मई 2001 में ये प्रूव हो गया कि मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट ये सारे यहीं के लोग हैं, हमारा DNA है, और ब्राह्मणों का DNA यहाँ से मिलता जुलता ही नहीं है, इनका यूरेशिया से मिलता जुलता है। एक बार नहीं 2 बार प्रूव हो गया। राखी गढ़ी का रिपोर्ट आया 2019 में, 2001 में टाइम्स ऑफ इंडिया में आप देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, माइकल बामशात होता है यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में, उसने रिसर्च किया और बताया कि यहाँ के जो ब्राह्मण है यहाँ के नहीं है। तो जो ब्राह्मण करते हैं वो मुसलमान के ऊपर सिर्फ तोपते हैं, और मुसलमानों का हमेशा दुश्मन बताने की कोशिश करते हैं। तो हम जाग गए, हमारा ऑल ओवर इंडिया में नेटवर्क है, भारत मुक्ति मोर्चा के नाम से, बहुजन क्रांति मोर्चा के नाम से, ये कितने भी कुछ भी करेंगे हम होने देने वाले नहीं है। और इसके साथ मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आप आपके साथ में हैं, कोई चीज से डरने की नहीं है, ये मुल्क हमारा है और हम इसको बचा के रहेंगे। थैंक यू। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस MPJ, आज के इस मौके पे मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बदतमीजी के खिलाफ न सिर्फ मुसलमान हैं बल्कि जितने अमन पसंद हिंदू हैं वो भी हमारे साथ हैं। ये नहीं कि सब के सब बदमाश हैं। और एक मामूली बात कि आपस में जब झगड़ा होता है, अगर कोई बाप का नाम ले ले तो वहीं लड़ाई बढ़ के कई गुना बढ़ जाती। लेकिन यहाँ पर एक रसूल के खिलाफ इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, उनको कम से कम ख्याल होना चाहिए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, कब से कुछ मालूमात कर लेते। लेकिन याद रखिए वो भी उनके साथ नहीं है, नफरत फैलाने वालों के साथ कोई भी साथ नहीं है। इंशाल्लाह जो हिंदू मुसलमानों के बीच में जो इत्तेहाद है पूरे हिंदुस्तान में है, हर जगह है। ये चंद गिने चुने लोग हैं जो इस किस्म की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा एक मुतालबा ये है कि इन दोनों मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए। खाली छोड़ने से फायदा नहीं है। एक दिन जब गिरफ्तार हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये एहतजाज भी इंशाल्लाह ठंडे फंडे लगेंगे। ये कोशिश कीजिए कि इनको कम से कम जेल पहुंचा दीजिए और उनको अपने कैफिर किरदार तक पहुंचा दीजिए। उन्होंने जो गलती की है उनको एहसास होना चाहिए
और हमें भी चाहिए कि उनको थोड़ा सा इस्लाम का भी तारुफ पेश करें कि इस्लाम क्या चीज़ है और हमारे रसूल क्या चीज़ है। इनको मालूम नहीं है, ये जहालत में ऐसी बात कर रहे हैं। खुदा हाफिज़।